वो भी तुम्हारा सेपरेट टेस्ट होगा दूसरे बैच से अलग। इस बार अगर वो मामला क्वेश्चन का अलग नहीं था, मतलब अब क्वेश्चन अलग आ रहे हैं तो नहीं हो। अब जैसे भी हो वो मैटर मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन हमको क्वेश्चन दे देना है। क्वेश्चन क्या रहेगा कैसा रहेगा वो हम बता देंगे। प्रिपेयर फॉर दैट। क्या क्या बुक कौन सा टॉपिक वो तो समझ गया ना, जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का के का जो कंसेप्ट था। चलो तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म है ऑलमोस्ट, है ना। बस अब क्वेश्चन खाली हम बनवा रहे हैं, एक दो दिन क्वेश्चन बनवा देंगे। तो बिफोर टेस्ट पहले आदि शर्मा ये वाला एक एक सवाल एग्जाम्पल पूरा कर लेना, है ना। किसके इसकी डाउट है तो डाउट पूछ लेना बाद में, है ना। लोकेशन ऑफ रूट हमने पढ़ा रखे हैं, आज इसी की प्रैक्टिस करवाते हैं। क्या इजी सवाल देते हैं पहले बनाने, है ना। कुछ सवाल हमने बनवाए भी थे। देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच फाइंड द वैल्यूज ऑफ p। ऐसा करते हैं, सुनो फालतू काम है, प्राइम बैच में हम प्रैक्टिस तो नहीं करवा सकते इतना। सुनो हम एरिया बता दे रहे हैं जो एग्जाम्पल है। अब लोकेशन ऑफ रूट हमने पढ़ा रखे हैं, अब यहाँ 5 सवाल बनवा के टाइम पास करने का कोई जरूरी नहीं है। इंग्लिश ऑफ दिस टाइम हम डाउट में उस टाइम को यूटिलाइज कर लें। आप सवाल बना के आए, जो डाउट हो पूछ लें। यानी थ्योरी ऑफ इक्वेशन की पूरी कहानी क्लियर है, लेकिन आप एक चीज जान लो कि शुरू से पेज पलटना फिर से। चैप्टर नंबर 20 आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, डजंट मैटर। आपने कौन सा सवाल बनाया नहीं बनाया कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक एक सवाल बनाना चालू करो एग्जाम्पल का फिर से। यदि आपने बना भी लिया है तो कोई इशू नहीं है, आप उसको फिर से रिपीट करो। और लास्ट तक कुछ चीजें हमने छोड़े हैं, जैसे देखो यहाँ पे जाओगे लास्ट में तो कुछ कंडीशनल चीज है, जैसे इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म दैट फॉर्म, ये सब तुम खुद पढ़ के समझ लोगे, तो उसमें हम क्या करेंगे माथा लगा के, है ना। तो ये तुमको इधर भी क्वेश्चन बनाने हैं, तो आदि शर्मा कंप्लीट हो जाना चाहिए पेज नंबर 90 तक। 90 पेज है, इसमें काफी सारे सवाल ऐसे हैं जो कि खास करके लोकेशन ऑफ रूट में, है ना, लोकेशन ऑफ रूट में काफी सारे सवाल हैं जो कि तुमको फंसेगा नहीं बनेगा। दूसरा चीज, किसी भी बच्चे को स्टूडेंट को ये अलाउ नहीं है कि आप सॉल्यूशन देख करके सवाल को पूरा करें। यदि आप सॉल्यूशन देखेंगे आप अपना नुकसान करेंगे। आपसे सवाल बनता है नहीं बनता है बिना सॉल्यूशन देखे कोशिश कीजिए। जो सॉल्यूशन देखेगा उसका 1000 साल में भी IIT नहीं निकलेगा, ये मेरा साफ रहता है, समझ गए। 1000 साल में भी IIT नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन किसी को नहीं देखना है और सवाल को उठाना है, बना बना नहीं बना नहीं बना, उसको डाउट में ले लो। ठीक। दूसरा चीज, डाउट को डिस्कस करने का तरीका पहला होता है कि आपस में डाउट डिस्कस कर लिए व्हाट्सएप पे। मतलब किसी को कोई डाउट आया तो वो उसको पोस्ट कर दो, भैया ये क्वेश्चन है हमको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। अगले बंदे ने यदि तुमको बताया वो उसके फोन पे समझ लो, यदि नहीं समझ में आया तो फिर जा करके हमारे पास आना, ठीक है। हम डाउट जब लेंगे तो हम डाउट लेंगे तो मिनिमम डाउट लेंगे, मतलब जो सबका फंसेगा उसी को हम बताएंगे, है ना। किसी ने यदि बना लिया तो हम चिपका देंगे कि रे तुम इसको बता दो, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बैच नहीं है कि हम एक एक सवाल तुमको बैठ के बनवाएं, और बनवाने लगे तो इसमें हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग इस चैप्टर से बाहर जाते हैं, ठीक है ना।
सारी चीज। अब जितने हमने छोड़ दिया उतारा, इसीलिए तो बोले कि 0 से उठाना है, लास्ट तक जाना है। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, वो तो तुम लोग को पता ही है, 10th में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, 3 रूट है तो सिग्मा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, ये वो सारा अपने पढ़ना है। नहीं समझ में आएगा तो भले पूछना, अपना भी तो दिमाग लगना चाहिए। हर चीज थोड़ी हम बता दिए ना कि ये पढ़ लेना है, बस खत्म कहानी। जहाँ नहीं समझ में आता है वो पढ़ा देते हैं हम लोग, बात समझ गए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग इस तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, है ना। और एक एक सवाल बनाना है, मतलब एक भी सवाल छोड़ना अलाउ नहीं है। यदि आप एक भी सवाल छोड़ते हो तो खुद का नुकसान करोगे, एक भी सॉल्यूशन देख करके आंसर करते हो तो खुद का नुकसान करोगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, है ना। हम एक एक सवाल आपको बैठ के बनवा नहीं सकते, क्योंकि खुद सोच लो 90 पेज है, कम से कम 200-150 सवाल होगा, है ना। अब 100-150 सवाल एक क्लास में 5 से 6 सवाल बनता है, तो 30-40 क्लास हम सवाल प्रैक्टिस थोड़ी करवाएंगे, बनाना आप ही ने है। तो इसको बनाइए, उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद मॉड्यूल बनाना है जो हमने दिए हैं क्वेश्चन बैंक, लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक। बिफोर लेवल 1 to 6 जाने के पहले आपको कंप्लीट करना है। 90 पेज है, आपको मैक्सिमम 3 to 4 डेज, मतलब मंडे तक इसको खत्म कर देना, मंडे तक लेटेस्ट बाय, क्योंकि मंडे तक नहीं खत्म करोगे क्या लेवल उधर तुम्हारा वेट कर रहा है क्वेश्चन, और जब तक 6 लेवल उधर नहीं बनाओगे तो एग्जाम में 0 नंबर मिलेगा, 0। हमें पहले ही बता दिया, हमने क्वेश्चन चेक करके दे दी, तुमको 0 नंबर मिलेगा यदि तुम पहले इसको नहीं बना के दोनों जगह से जाओ। केवल आदि शर्मा भी बनाओगे तो नहीं बनेगा तेरा क्वेश्चन, केवल मॉड्यूल भी बनाओगे तो नहीं बनेगा। यानी मॉड्यूल और आदि शर्मा शुड बी कंप्लीटेड बिफोर नेक्स्ट संडे, उसको कंप्लीट कर देना है। अब तुम्हारे पास जितना टाइम है उसमें आप मैनेज करो और अपना बनाओ, एक भी सवाल स्किप नहीं करना है, एक भी सॉल्यूशन नहीं देखना है। डाउट जो है क्लास में हम देते चले जाएंगे। इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना मुनासिब समझोगे? क्वाड्रेटिक तो हो गए हो, क्या परमुटेशन, क्यों परमुटेशन, क्या कौन परमुटेशन, वो सब बाद में, फिर जो रुक गया सो रुक गया बाद में। और कौन सा चैप्टर है? कॉम्प्लेक्स नहीं झेल पाओगे अभी, कॉम्प्लेक्स पूरा समझने के पहले पूरी कोऑर्डिनेट समझ में आनी चाहिए, वर्किंग सर्कल, वर्किंग स्ट्रेट लाइन, हर चीज कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। कॉम्प्लेक्स तो पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट के बाद। अभी औकात नहीं है पूरी फंक्शन करने की। कोऑर्डिनेट शुरू कर दो, कोऑर्डिनेट पढ़ा लेंगे ना तो कॉम्प्लेक्स पढ़ाने लायक हो जाएगा। ग्रीन आदि शर्मा है किसी के पास? ग्रीन अभी ग्रीन देखो तो कहीं है, देखो तो ग्रीन वाला है भी कि नहीं है यार? या छोड़ो, बाइनोमियल पढ़ा दें क्या? अच्छा बाइनोमियल भी ग्रीन नहीं, कॉम्प्लेक्स ही शुरू करेंगे, बड़ा मेहनत लग जाएगा कॉम्प्लेक्स में।
आ गया? नहीं होगा तो हम लोग ना कॉम्प्लेक्स यूज कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स भी जबरदस्त बाइनोमियल का तो अगले कितना बजे तक क्लास है? 1:30 बजे। एक दिन में 3 क्लास होती है, 2 ही होती है। क्या बात है। परमुटेशन पढ़ाएंगे प्लस जितना तुम लोग को स्कूल में जरूरी है वो आता है। परमुटेशन के बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ाना होता है, वो साथ में पढ़ा देंगे एक ही साथ। परमुटेशन जैसे ही खत्म होगा +2 का प्रोबेबिलिटी पढ़ाना पड़ जाएगा, इसलिए परमुटेशन अभी नहीं पढ़ाना भी होगा तो +2। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब कहानी है कॉम्प्लेक्स नंबर का। बेसिक तो मालूमात है हैं? तो Z देते हैं, यही सब नाटक है ना। बेसिक पता है ना, जैसे Z है, Z को x + iy लिखे, लिख रहा है ना, x + iy। तो आर्गन प्लेन में इसको बोलते हैं, इस प्लेन का नाम है आर्गन प्लेन। इसको कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, और इसको कहते हैं रियल एक्सिस, एक्सिस। और यहाँ Z होता है, इसको कहते हैं x + iy। और ये पोजीशन जो होता है, ये लेंथ होता है x और ये लेंथ होता है y, है ना। ये इमेजिनरी है ना। ये लेंथ होता है mod Z, है ना, mod Z। तो mod Z = क्या हो जाएगा? √x² + y², है ना। यदि ये एंगल थीटा है, ये लेंथ क्या हो जाएगा बच्चे? mod Z cos थीटा। और ये लेंथ क्या हो जाएगा? mod Z sin थीटा। तो Z को हम लोग क्या लिख सकते हैं? mod Z cos थीटा + I sin थीटा लिख सकते हैं। ये देखो Z = x + iy, ये है कार्टेशियन फॉर्म, और ये है पोलर फॉर्म। क्या है ये? पोलर फॉर्म, मतलब एंगल के टर्म, है ना। तो mod Z cos थीटा + I sin थीटा, ये है पोलर फॉर्म। अब देखो cos थीटा + I sin थीटा होता है e⁻I थीटा, ठीक है ये। और cos थीटा - I sin थीटा क्या होता है? e⁻−I थीटा, ठीक है, समझ आ रहा। तो Z को हम लोग क्या लिख सकते हैं? mod Z e⁻I थीटा, है ना, mod Z e⁻I थीटा। तो इसको कहते हैं यूलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हैं? यूलर फॉर्म। एक हो गया पोलर फॉर्म, दूसरा हो गया यूलर फॉर्म, एक हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो यहाँ से अब एक एक चीज को देखते हैं, ठीक है ना, कि यदि ये पॉइंट Z है तो ये क्या कहलाएगा? Z कंजुगेट। Z यदि x + iy है तो Z कंजुगेट क्या हो जाएगा? x - iy। इसको यदि हम mod Z cos थीटा + I sin थीटा लिखे तो इसको क्या लिखेंगे? mod Z, है ना, cos थीटा - I sin थीटा, ठीक है। यूलर में क्या लिखेंगे? mod Z e⁻I थीटा, और यूलर में इसको क्या लिखेंगे? mod Z e⁻I थीटा। तो कंजुगेट जब हम निकालते हैं, यूलर फॉर्म में कभी कोई रहेगा तो थीटा का साइन चेंज करेगा, है ना। पोलर में रहेगा तो I के साथ माइनस लगा देंगे, कार्टेशियन में रहेगा तो Y के साथ माइनस लगा देंगे, मतलब जहां I रहेगा वहां माइनस लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया सीधा सिंपल फॉर्म। फटाफट लिख लो, ऐसे ये सब मालूम है, इसीलिए बहुत तेजी से खींचे।
कल है क्लास? 3 दिन बाद डाउट देंगे क्वाड्रेटिक का। 3 दिन तक आराम से सवाल बनाओ है। 3 दिन में सवाल जमा करो, 2 दिन और थ्योरी पढ़ा देते हैं, तीसरा दिन डाउट। 2 क्लास के बाद जो तीसरा क्लास आएगा ना, उसमें क्वाड्रेटिक का इसका डाउट देंगे। और जो नहीं बना के आएगा, जो स्किप करेगा, है ना, वो सब हमको मालूम हो जाता है। ये सब पर ध्यान रखें, समझ रहे हो ना? कोई भी चीज तुम काम मतलब करके आओगे गड़बड़, तो हमको सबसे पहले पता हो जाता है। और वैसे लड़के जो कोई भी गड़बड़ी करते पकड़ाओगे, उसको हम कभी भी डाउट नहीं करते। जो नालायक है उसको हम समझ जाते हैं इसका रिजल्ट नहीं हो रहा, और उसमें क्या होता है कि कोपले में घी सुखाने का काम नहीं करेंगे, समझे? हम कभी भी वैसे बच्चों पे मतलब दिमाग नहीं लगाते जिसका हम जान जाते हैं रिजल्ट नहीं होना। क्योंकि क्यों मेहनत करना यार, हैं? जब जान जा रहे हैं कि पूरी मेहनत पानी में ही जाना है। तो कोई भी गड़बड़ी करके आओगे तो हम डाउट, पर्सनल डाउट को इंटरटेन नहीं करेंगे। कॉमन डाउट में तुमको फायदा होगा, जो बैठ के छापते रहोगे। पर्सनल डाउट जो होता है कभी भी हम नहीं कटने देंगे, भगाते रहे, जाओ भाई बाद में पूछना, क्लास में पूछना, क्लास में टाइम नहीं देंगे। इसलिए दिमाग में बैठा लो कि जो भी काम करना है ईमानदारी से करना है। ईमानदार नहीं रहोगे तो हम तुमसे भी ज्यादा बेईमान हो जाएंगे। लिख लिया? देखो, कॉन्जुगेट के बारे में जानते हैं। कॉन्जुगेट को पहले पकड़ते हैं। कॉन्जुगेट Z1 यदि मान लो x1 प्लस i/y1 है, Z2 यदि x2 प्लस i/y2 है, तो Z1 प्लस Z2 हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस i/y1 प्लस y2, और Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट हो जाएगा x1 प्लस x2 माइनस i/y1 प्लस y2। और इसको जब खोल के देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, x2 माइनस i/y2, यानी Z1 कॉन्जुगेट माइनस प्लस Z2 कॉन्जुगेट। क्या हो गया, Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। ये भी एक तो एक ये हो गया, एक ये प्लस वाले में ये हो गया।
अब यदि मान लो किसी बच्चे को ऐसा है कि Z1 यदि mod Z1 e to the power I theta 1 है और Z2 यदि mod Z2 e to the power I theta 2 है, तो Z1 into Z2 क्या हो जाएगा? mod Z2 e to the power I theta 1 plus theta 2 होगा, बोलो। तो Z1 into Z2 होल कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? mod Z2 e to the power I theta 1 plus theta 2 mod Z1 e to the power I theta 1 mod Z2 e to the power I theta 2 और इसको क्या लिखेंगे? Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। मिसाल के तौर पे क्या दिखा कि Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट। इसी तरह से प्रूव कर सकते हो Z1 by Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट बाय Z2। फटाफट लिखो। लिया कितने लड़के गाए ना? उसको क्या हो गया इन दो दिन को? कोरोना पकड़ ले। अब चैप्टर इतना तेज खींचते हैं, कोरोना तो चैप्टर में पकड़ लेगा। लिख लिया? लिख लिया बच्चे? Z यदि mod Z e to the power I थीटा है तो Z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? बोलो तो Z into Z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? mod Z e to the power I थीटा माइनस I थीटा क्या हो गया? mod Z स्क्वायर। तो Z into Z कॉन्जुगेट क्या हो गया? mod Z स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला है और प्रॉपर्टी है।
जब जिसको नहीं समझ में आया वो जरा देखो, जेड यदि मॉड जेड ई टू द पावर आई थीटा है तो जेड कॉन्जुगेट क्या हो गया, मॉड जेड ई टू द पावर माइनस आई थीटा। जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट क्या हो गया, मॉड जेड ई टू द पावर आई थीटा। यानी यहां से क्या निकल गया, जेड जेड कॉन्जुगेट जेड जेड हो गया, है ना। ये भी एक कहानी। जिसे ये भी नहीं समझ में आया, जेड यदि आप मान लो एक्स प्लस आई वाई है, यहाँ एक्स है रियल जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, और वाई है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो जेड को क्या लिख सकते हैं, रियल जेड प्लस इमेजिनरी जेड और आई लिख सकते हैं। तो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट को क्या लिख सकते हैं, रियल जेड माइनस इमेजिनरी जेड। तो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बच्चे, 2 रियल जेड, और जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 इमेजिनरी जेड। तो ये भी फॉर्मूला है। चलो लिखो, ये भी बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत टाइम खाएगा। हम सोच विचार के इसी को इसलिए शुरू किए कि क्वाड्रेटिक जैसा ही लंबा है, लंबा लंबा चैप्टर निकाल देंगे तो सही है। लिखा, कॉन्जुगेट का सारा प्रॉपर्टी समझ आ गया ना। देखो जेड से यहाँ है मॉड जेड ई टू द पावर आई थीटा, तो थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, है ना। थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। और ये कुछ दूसरा होगा, जैसे मान लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है ना जेड, तो ये थीटा हो जाएगा। यदि एक्स प्लस आई वाई है तो थीटा हो गया tan इनवर्स वाई बाई एक्स, और इसको कहेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि है तो कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इफ y ग्रेटर देन 0 x ग्रेटर देन 0 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मिसाल के तौर पे z इज इक्वल टू √3 प्लस आई, तो दोनों पॉजिटिव है, तो आर्गुमेंट z इसका जो होगा वो हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3, है ना, और ये वैल्यू हो जाएगा π/6, ठीक है ना। वो x y दोनों पॉजिटिव है। आर्गुमेंट z का कंसेप्ट क्या है, यदि सेकंड क्वाड्रेंट में है z तो इसमें x निगेटिव और y पॉजिटिव है।
तो आर्गुमेंट जेड जो होगा ये वैल्यू होगा। आर्गुमेंट जो होता है ना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस, तो इधर से भी घूम के आ सकते हैं और इधर से भी, तो मिनिमम तो ये हो गया। तो दिस वैल्यू इज पाई माइनस थीटा इफ दिस इज थीटा, पाई माइनस थीटा। तो आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स थीटा। क्या हो गया इस ट्रायंगल का ना, तो tan इनवर्स y बाय माइनस x को पॉजिटिव कर देना है ना। तो मिसाल के तौर पे जेड यदि मान लो x निगेटिव है प्लस √3i है, x निगेटिव y पॉजिटिव है, तो आर्गुमेंट जेड क्या हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स √3/1 2π/। एक चीज ध्यान रखना, tan इनवर्स यहाँ जो भी चीज लेंगे ना हर समय पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, √3 और 1 है तो मैग्नीट्यूड √3 और 1 सीधा, या फिर इधर सीधे मॉड लगा दो, हर जगह मॉड लगा दो y बाय, खत्म काम, सिस्टम ही चेंज। अब कहेगा देखें प्लस माइनस सीधा मॉड, मतलब वी आर टेकिंग मैग्नीट्यूड पर, लिखो इसमें। मिटा दो। देखो बच्चे, यदि मामला है थर्ड क्वाड्रेंट का, थीटा ये और मिनिमम एंगल ये है और ये यदि थीटा है, तो आर्गुमेंट जेड क्या हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा। थीटा क्या हो गया tan इनवर्स y बाय x, मॉड लगाएंगे। और थर्ड में कब आता है जब x लेस देन और y लेस देन 0 होता है। तो जब ऐसा कब कंडीशन आएगा z इज इक्वल टू -1 माइनस √3 माइनस i, मान लो ऐसा z। तो आर्गुमेंट z क्या होगा बच्चे माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 1/1, क्या हो जाएगा
-5 + π/4 -3 π/4। दिस इज योर आर्गुमेंट। क्लियर? अब जिसे नहीं समझ आया वो फिर से देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट का मामला जब होगा, जब यहाँ है तो ये समझ कैसे आएगा, x बड़ा है y छोटा है, फोर्थ में आ गया, पता चल गया। तो आर्गुमेंट z क्या हो जाएगा, -θ1, -θ मतलब -tan−1 mod y/, क्या हो जाएगा, z यदि मान लो 1 + 1 - i है, ठीक है, तो आर्गुमेंट z क्या हो जाएगा बच्चे, tan−1 यानी -π/4। अब समझ में आया किस क्वाड्रेंट में रहेगा। तो अब हम लोग समरी देख लेते हैं कि जब इस क्वाड्रेंट में होता है थीटा, इस क्वाड्रेंट में -θ, इसमें π-θ, इसमें -π + θ, ये क्या होता है, आर्गुमेंट z। थीटा क्या है, tan−1 y/mod y। फटाफट लिखो। लिख लिया। ये तो छोटा मामला है, मान लो आर्गुमेंट का काम करने का। आर्गुमेंट बेसिकली बेसिक आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, समझ गए। अब छोटा सा आर्गुमेंट में यूज होता है, यदि x = tan a है, y = tan b है, तो हम लोग यहाँ से a को क्या लिख सकते हैं मियाँ, tan−1x, और b को क्या लिख सकते हैं, tan−1y लिख सकते हैं ना। तो a + b को क्या लिख सकते हैं, tan−1
नहीं ऐसे नहीं, tan देखो, tan a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b लिख सकते हैं यहाँ। तो a प्लस b को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan a क्या है, tan a क्या है, x है, x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं। और ये a क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये सिमिलरली इसका निगेटिव x माइनस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। ये तुम्हें यूज होता है आर्गुमेंट बनाने में, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, इसलिए हम इसको यहाँ पे चिपका दिए। चलो लिखो, ठीक है। खत्री बन रहा है, ये सब क्लियर हो गया ना। जेड है मॉड जेड ई टू द पावर आई आर्गुमेंट जेड, थीटा आर्गुमेंट जेड होता है, तो जेड बाय मॉड जेड क्या हो गया, ई टू द पावर आई आर्गुमेंट जेड। तो लॉग जेड बाय मॉड जेड क्या हो गया, आई आर्गुमेंट जेड लॉग ई बेस ई। अच्छा इसको यहां लिखो, लॉग ई बेस ई टू द पावर आई आर्गुमेंट जेड, लॉग पढ़ा होगा, इसलिए तुम लोग को ये समझने में अब दिक्कत नहीं आएगी, ये आई आर्गुमेंट जेड कैसे हो गया लॉग, ये समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। अब लॉग जेड बाय मॉड जेड आई आर्गुमेंट जेड कैसे हो गया, यानी आर्गुमेंट जेड 1 बाय आई लॉग जेड बाय मॉड जेड कैसे हो गया, यानी आर्गुमेंट जेड माइनस आई लॉग जेड बाय मॉड जेड कैसे हो गया। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं, चलो लिखो। समझने में दिक्कत है, जहाँ दिक्कत होगा पूछ लेना। लॉग पढ़े हो ना, क्या साथ में निगेटिव माइनस आई है,
हम बड़ी स्लो लिखते हैं तो सब लोग लिख लिया भैया। लिख लिया। देखो बच्चे, आर्गुमेंट Z1 माइनस आई लॉग Z1 बाय मॉड Z1 होगा। आर्गुमेंट Z2 माइनस आई लॉग Z2 बाय मॉड Z2 होगा। आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 क्या होगा? माइनस आई लॉग Z1 बाय मॉड Z1 माइनस आई लॉग Z2 बाय मॉड Z2 क्या हो गया बच्चे? माइनस आई का लॉग क्या हो गया? Z1 बाय मॉड Z1 प्लस लॉग Z2 बाय मॉड Z2 और ये हो गया माइनस आई का लॉग Z1 Z2 बाय मॉड Z1 Z2 हो गया। और ये आ गया क्या? आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 यानी क्या हो गया फंडा? आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। सिमिलरली आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 होगा तो ये क्या आ जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। इसको तुम लोग प्रूफ करो तो सेकंड वाला।
लिख लिया। दूसरा प्रूफ हो गया। आर्गुमेंट जेड क्या है? माइनस आई जेड बाय मॉड जेड। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड टू द पावर के क्या होगा? माइनस आई लॉग जेड टू द पावर के मॉड जेड टू द पावर के होगा ना। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड टू द पावर के क्या होगा? माइनस आई लॉग जेड बाय मॉड जेड होल के। आर्गुमेंट ऑफ जेड टू द पावर के क्या होगा? माइनस आई के बाहर लॉग जेड बाय मॉड जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड टू द पावर के क्या होगा? के आर्गुमेंट जेड। लिखो धनात्मक। ये सब पढ़ाया हुआ टॉपिक था, इसीलिए तेजी से सीखते जा रहे हैं। पढ़ाया हुआ है ना? हैं? ये वाला नहीं पढ़ा था? क्यों? लॉग नहीं पढ़ा होगा इसलिए नहीं पढ़ाए होंगे।
लिख लिया? देखो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉड जेड स्क्वायर आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा क्या था, Z1 इज इक्वल टू है मॉड Z1 ई टू द पावर आई थीटा 1, Z2 इज इक्वल टू है मॉड Z2 ई टू द पावर आई थीटा 2। सबसे पहले इसको देखो, ई टू द पावर आई थीटा होल मॉड, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि cos थीटा ऐसे देखो, जेड यदि मान लो cos थीटा प्लस आई sin थीटा है, आई sin थीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर आई थीटा लिख सकते हैं। मॉड ऑफ जेड क्या होगा, मॉड ऑफ जेड रूट अंडर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो मॉड ऑफ cos थीटा प्लस आई sin थीटा ये भी क्या होगा 1, और मॉड ऑफ ई टू द पावर आई थीटा क्या होगा 1। पहले तो ये, अब ये यदि समझ में आ गया तो जरा देखो, Z1 है मॉड Z1 ई टू द पावर आई थीटा 1, ठीक है ना, और Z2 है मॉड Z2 ई टू द पावर आई थीटा 2। तो Z1 इंटू Z2 क्या हो गया, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 ई टू द पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो गया। तो Z1 Z2 होल मॉड क्या आ गया, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, क्लियर हुआ, शायद उसका मॉड तो 1 ही होगा। उसी प्रकार से ये फंडा हो गया, Z1 बाई Z2 होल मॉड क्या हो गया, मॉड ऑफ Z1 बाई मॉड ऑफ Z2, ये भी आया। अब देखो Z यदि मान लो मॉड Z ई टू द पावर आई थीटा है, तो Z टू द पावर के क्या हो गया, मॉड Z टू द पावर के ई टू द पावर आई थीटा के हो गया, तो मॉड ऑफ Z टू द पावर के क्या हो गया, मॉड Z टू द पावर के, ये भी एक फंडा हो गया, क्लियर। अब देखो Z यदि ई टू द पावर मॉड Z ई टू द पावर आई थीटा है, तो Z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, मॉड Z ई टू द पावर माइनस आई थीटा, तो मॉड ऑफ Z कॉन्जुगेट क्या हो गया, मॉड Z, ये भी एक फंडा है, क्लियर। हाँ लिखो फटाफट।
लिख लिया? Z1 प्लस Z2 मॉड होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट, ये लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। इसको क्या लिख सकते हैं? Z1 कॉन्जुगेट Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके। है इसको क्या लिख सकते हैं? मॉड Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। ये है लेट Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ओमेगा, Z2 Z1 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। तो Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट, यानी 2 रियल ओमेगा हो जाएगा। यानी Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट 2 रियल Z1 Z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा। यहां से इस वैल्यू के जगह पे Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल Z1 Z2 कॉन्जुगेट, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। लिखो, समझ के लिखना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। ये सब तो पढ़ाया हुआ था ना। तो नहीं पढ़ा होगा तो इसलिए रिवाइज कर दिए, फास्टली रिवाइज कर रहे हैं क्या?
लिख लिया? जिसे नहीं समझ में आया ये मामला वो जरा देखना। Z1 है मॉड Z1 e to the power I theta 1, Z2 है मॉड Z2 e to the power I theta 2, तो Z2 कॉन्जुगेट हो गया मॉड Z2 e to the power I theta 2 माइनस क्या, तो Z1 Z2 कॉन्जुगेट हो गया मॉड Z1 मॉड Z2 e to the power I theta 1 माइनस theta 2, है ना। और यहां से हो गया मॉड Z1 मॉड Z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस I sin थीटा 1 माइनस थीटा 2, है ना। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट हो गया मॉड Z1 मॉड Z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, where थीटा 1 argument of Z1 थीटा 2 argument of Z2। ये मामला क्लियर हुआ? तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर क्या हो गया, मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये समझ आया? लिखो। आसान है ना थ्योरी? सबको पकड़ में आ रहा है ना क्या क्या हो रहा है?
लिख लिया, मिटा दो। तो कहने का मतलब है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, एक बार सबको लिख देते हैं, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट। दूसरा है Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल Z1 Z2 कॉन्जुगेट। तीसरा है मॉड ऑफ Z1 Z2 होल स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस क्या है 2 मॉड Z1 मॉड Z2 cos θ1 माइनस θ2। चौथा है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट Z2 Z1 कॉन्जुगेट। mod of Z1 minus Z2 whole square mod of Z1 square mod of Z2 square minus 2 real Z1 Z2 conjugate। mod of Z1 minus Z2 whole square mod of Z1 square mod of Z2 square है ना minus 2 mod Z1 mod Z2 cos θ1 minus θ2। लिखो तो जल्दी। नहीं लिखेगा, गुस्सा हो गया। बना रहे कलारी खिलते तो
लिख लिया क्लैरिटी से? क्या ये बताओ, cos θ1 माइनस θ2 का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा बोलो? है होगा? कहां से कहां तक होगा? मॉड Z1 मॉड Z2। अब क्या करते हैं, मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 छोटा मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 cos θ1 माइनस θ2 छोटा है मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2। ठीक है ना? है? अब देखो ये क्या है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर, और ये क्या है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर, और ये क्या है, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 होल स्क्वायर। तो इससे क्या आ गया, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 ऑलवेज छोटा है इससे, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 से, ये ऑलवेज छोटा है मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। ये इनइक्वालिटी है। चलो लिखो, समझ आया? सारी डेरिवेशन फिर से घर में करना। सब फिर डिराइव करना घर में, जितनी थ्योरी है सबको रिवाइज करके आना। ये सब तो पहले भी पढ़ाए थे ना, इसीलिए इसको तेजी में पढ़ा दिए, अब कल से स्लो पढ़ाएंगे। मिटा दूं? टाइम कितना होया? टाइम हो गया? चलो अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं। चलो ऑनलाइन वाले भैया लोग बाय बाय, टाटा। शेयर भी नहीं करता।